मिरर। मिरर के बारे में तो सब जानते होंगे कि मिरर क्या होता है। मिरर क्या होता है? मिरर इज अ पॉलिश और स्मूथ सरफेस दैट फॉर्म्स इमेज बाय रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? एक स्मूथ सरफेस होता है जो रिफ्लेक्शन के हेल्प से क्या करता है? इमेज का फॉर्मेशन करता है। जो हमारे होम में भी, हम अपने घर पे भी क्या करते हैं? डेली यूज करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिरर की बात करें तो टाइप्स ऑफ मिरर में तो 3 टाइप्स का होता है। आपका एक प्लेन मिरर होता है और सेकेंड में होता है आपका पाराबोलिक। पाराबोलिक होता है, लेकिन पाराबोलिक हम लोगों को यहाँ नहीं पढ़ना है। तो हम जनरली 2 ही टाइप्स की बात करेंगे, एक आपका प्लेन मिरर और सेकेंड स्फेरिकल मिरर। अब इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं वो देखते हैं, आइए। मान लीजिए एक स्फेरिकल ग्लास लिए। अब इसको क्या करते हैं? हम 2 पार्ट में कट कर देते हैं। ये हो गया आपका 2 पार्ट। और इसको क्या करते हैं? एक को हम बाहर से क्या किए? इसको पॉलिश कर दिए ग्लास को। और इसको क्या करते हैं? अंदर से क्या करते हैं? इसको पॉलिश कर देते हैं। तो देखिए 2 बना इससे, स्फेरिकल मिरर से 2। ये इनवर्ड जो है इसका रिफ्लेक्शन, इनवर्ड, इसको बोलते हैं कनकेव। और इसका आउटवर्ड है, इधर है रिफ्लेक्शन किधर होगा? इस साइड। आउटवर्ड है तो इसको बोलते हैं कन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के? तो 2 टाइप्स के। कौन? कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में क्या होगा? स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो किस साइड? इनवर्ड्स, उसको बोलेंगे हम लोग कनकेव मिरर्स। क्लियर? और ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग कर्व क्या हो? आउटवर्ड्स हो, उसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। दैट इज क्लियर। अब देखिए ये क्या है? स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। सबसे पहले अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। मान लीजिए हमारे पास में एक स्फेरिकल मिरर है। अगर ये स्फीयर है तो इसमें क्या होगा? आपका सेंटर होगा। तो ये मिड पॉइंट हो गया आपका सेंटर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये कर्व की बात हो रहा है। समझ गए? तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें आपका क्या होगा? रेडियस भी होगा। अब इसको क्या करते हैं? तो थोड़ा समझने के लिए इसको कट कर देते हैं। अब देखिए 2 मिरर यहाँ पे मिला है, एक इस साइड में और ये इस साइड में। अब एक को क्या करते हैं? हम पॉलिश कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया कौन सा? कनकेव। क्लियर? इस लाइन को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर इस मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्लियर? इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब सेम कंडीशन इस मिरर में भी होगा, तो इसको अच्छे से जानते हैं फिगर से। देखिए ये हमारा जो है पहला है कनकेव मिरर। सेंटर, दैट मीन्स होलो स्फीयर का जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? और मिरर के मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल।
और सेंटर से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहाँ पे हम कर्व की बात कर रहे हैं इसीलिए वर्ड आया है रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस बड़ी लाइन को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये आपका होलो स्फीयर हो गया। क्लियर, अब ये डायमीटर जो है, डायमीटर जो है आपका मिरर का, इसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर। दैट मीन्स साइज ऑफ इमेज इसको बोल सकते हैं, साइज ऑफ मिरर। तो मिरर का जो साइज होगा उसको बोलेंगे हम लोग अपर्चर, कि मिरर कितना बड़ा है। सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड में है, यहाँ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब एक पॉइंट आया रहता है आपका फोकस। तो सेंटर और पोल के हाफ डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकस, डिनोटेड करते हैं एफ से। क्लियर, तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्फीयर, दैट मीन्स स्फेरिकल मिरर का पार्ट हो गया कि कौन कौन सा पार्ट रहता है। तो ये आपका हो गया फोकस। और फोकल लेंथ मिरर को बोलते हैं पोल से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। क्लियर, तो इसके पार्ट के बारे में हम देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, सेंटर ऑफ होलो स्फीयर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, अपर्चर। द साइज ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर, कि मिरर के साइज को बोलेंगे अपर्चर। प्रिंसिपल फोकस तो जान गए, जहाँ पे क्या करता है आपको सब लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद मीट करता है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन के बाद आपका फोकस से क्या होगा, लाइट पास होगा, इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल फोकस। पोल, तो मिड पॉइंट ऑफ द मिरर उसको बोलेंगे हम लोग पोल। मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग पोल। फोकस, फोकस क्या हो गया, तो फोकस इज द हाफ डिस्टेंस, फोकस ऑफ द हाफ डिस्टेंस ऑफ द रेडियस। रेडियस का क्या होता है, ये हाफ होता है। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस पॉइंट ऑफ फोकल लेंथ, दैट मीन्स पोल से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो यहाँ से एक कंडीशन आता है कि आपका फोकस क्या होता है, तो रेडियस का हाफ होता है। क्लियर, एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर रेडियस गिवन है तो हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अगर इसी कंडीशन से हम देखें तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका 2F। तो अगर फोकस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, तो हम मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया और ये पार्ट हो गया आपका किसी भी स्फेरिकल मिरर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, पोल हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, होलो स्फीयर तो जानते हैं, अब मिड पॉइंट को बोलते हैं फोकस, और आपको मिरर के साइज को बोलते हैं अपर्चर। तो देखिए यहाँ पे तो कनकेव में क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन, जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर ही आपका सेंटर रहता है और फोकस रहता है। दैट मीन्स कनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे रहता है आपका क्या, सेंटर और फोकस। लेकिन कन्वेक्स में क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, देखिए ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बैक में आपका हो गया पॉलिश सरफेस, ये आपका है पॉलिश। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस आपका बिहाइंड द मिरर रहता है, मिरर के पीछे रहता है। कनकेव में मिरर के आगे रहता है और कन्वेक्स में मिरर के पीछे रहता है। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर।
वो कितने टाइप्स के हो गए? तो 2 टाइप्स के, कनकेव और कन्वेक्स। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट रहेगा, अंदर की ओर रहेगा, उसको बोलेंगे कनकेव, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स रहेगा, दैट मीन्स बाहर की तरफ रहेगा, उसको बोलेंगे कन्वेक्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे।